वी वर्क फॉर रीजन्स। हमारे पास अगर कोई रीज़न नहीं होता ना कुछ, तब तक हम ना कुछ करते नहीं हैं। तो मैंने जो पहले 2 रीजंस दिए, यू कैन फील ठीक है यार, पेपर दे के मिस्टेक्स ही तो पता चलती हैं, पेपर दूंगा तो स्ट्रैटेजी तो पता चल जाएगी। लेकिन ये एक ऐसा रीज़न है, दिस इज नकुल छाबड़ा, योर सीबीएसई एक्सपर्ट टीचर। तो आज की ये जो वीडियो है स्पेसिफिकली क्लास 10th से 11th की तरफ जाने वाले बच्चे हैं जो अभी क्लास 10th में अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, उनके लिए है। उनके इस समय प्री बोर्ड्स शुरू हो चुके हैं। कोरोना टाइम वैसे चल रहा है तो प्री बोर्ड्स ऑनलाइन चल रहे हैं और बच्चे बहुत अनसीरियस हैं इस चीज़ को लेके, और कहीं ना कहीं चीटिंग चल रही है, जानते सभी हैं लेकिन एक्सेप्ट कोई नहीं कर रहा है इन ऑल। तो मैं आज की वीडियो में ये बताऊंगा आप सबको कि प्री बोर्ड्स की क्या इंपॉर्टेंस है, प्री बोर्ड्स रियलिटी में ढंग से देने हैं बहुत आप सबको, और क्यों देने हैं मैं उसके लिए 3 पॉइंट्स बताऊंगा। 2 पॉइंट्स ऑलरेडी मैंने सामने लिख दिए, थोड़ा सा डिटेलिंग में डिस्कस करते हैं। सो प्री बोर्ड्स, पहली बात आप सबको आपकी मिस्टेक्स बताते हैं। हम बोर्ड से पहले स्कूल वाले चाहते हैं कि आप सबको प्रिपेयर करा दें अच्छे लेवल पे बहुत, तो कहीं के स्कूल वाले एक, कहीं के स्कूल वाले 2 प्री बोर्ड्स लेते हैं। तो प्री बोर्ड्स आपको क्या करेंगे, आपको प्रिपेयर करा रहे हैं कि बोर्ड एग्जाम्स में कैसे काम करना है। एक्चुअली में होता है कि अगर आप पुराने अपने सभी क्लासेस के सब्जेक्ट्स को क्लासेस को देखते हुए चलो, तो आपके सभी सीधा फाइनल एग्जाम्स होते हैं, तो यू आर नॉट सो मच प्रिपेयर्ड। बट अगर आप फिर ये पेपर दे के आओ तो आपको लगता है कि यार मैं और अच्छा कर सकता था। तो प्री बोर्ड्स उसी चीज़ को आपको एक तरीके से आप समझ लो कि आपको एक वेल विशर के तौर पे आपके पास आए हैं। तो प्री बोर्ड्स बेसिकली फर्स्ट एक अटेम्प्ट आपको बताता है कि यार आपको ये कुछ कमियां हैं, आपको इम्प्रोवाइज करनी है। सो आप अपनी मिस्टेक्स फाइंड आउट कर सकते हो। तो जिस समय आप प्री बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे थे, सो ट्राई टू फाइंड आउट कि किस चीज़ में आप सबसे ज़्यादा स्टक होते हो। अगर आप अपने इन पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कर लेते हो ना प्री बोर्ड्स की प्रिपरेशन के दौरान, बहुत बढ़िया काम कर लोगे। ठीक है, इसी को आप जिन पॉइंट्स पे आप स्टक होते हो, अगर आप ये फर्स्ट प्री बोर्ड के प्रिपरेशन के समय ढूंढ लो, तो आपको ये सेकंड प्री बोर्ड में ट्राई टू इम्प्रोवाइज इट। जो आप इसको इम्प्रोवाइज कर दोगे तो आपका सेकंड प्री बोर्ड अच्छा चला गया। और जब आपका सेकंड प्री बोर्ड बढ़िया चला गया तो उसके अंदर जो मिस्टेक्स आ रही हैं उसको आप आगे अपनी बोर्ड्स के समय रेक्टिफाई कर सकते हो। तो ये है हमारी पहली स्ट्रैटेजी यार, मिस्टेक्स बताने में मदद करती है। हमारी थर्ड नंबर स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान रखना अभी मैं बताऊंगा अभी सबसे लास्ट में, और वो सबसे बड़ी मेन कहानी है। ये क्लास 10th वाले बच्चों के लिए ज़्यादा एप्लीकेबल है। सेकंड, पेपर स्ट्रैटेजी। पेपर जिस समय हम कर रहे होते हैं ना, तो हमारे दिमाग में ना बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं कि कभी ये कर लूँ, कभी वो कर लूँ। मेरा दोस्त ये कहता है कि एंड से शुरू कर, मेरा मन करता है स्टार्टिंग से करूँ, टीचर स्कूल की ये कहती है, ट्यूशन वाले सर ये कहते हैं। एक्चुअली में ये सब कुछ सेट करने वाले आप खुद होते हैं। जो जिस वे में सबसे ज़्यादा पेपर को जल्दी ख़त्म कर दे और पेपर देखने में टीचर के लिए भी चेकिंग करने में बहुत स्मूथ लगे, आपको वो अप्रोच अडॉप्ट करनी चाहिए। स्टार्टिंग में कुछ आपको स्ट्रैटेजी बना के जानी चाहिए पेपर में। ठीक है, जैसे आपका प्री बोर्ड नंबर 1 हुआ, आप उसमें वो स्ट्रैटेजी फॉलो करके देखिए, सही जा रही है ठीक है, नहीं तो चेंज करके देखिए। तो आपको स्ट्रैटेजी क्रिएट करने में मदद करता है आपकी। तीसरा जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके रिगार्डिंग मैंने स्पेसिफिकली 10th वाले बच्चों के लिए वीडियो बनाई है, वो ये है कि प्री बोर्ड जो है वो आपके स्ट्रीम एलोकेशन में बहुत मदद करता है। स्ट्रीम एलोकेशन में कैसे मदद करता है आप ज़रा समझो एक बारी। तो ये जो स्ट्रीम एलोकेशन है ये होती कब है, इसकी असली कहानी शुरू होती है स्ट्रीम एलोकेशन की, दैट इज आफ्टर बोर्ड्स। आफ्टर बोर्ड्स देखो, अगर कोरोना टाइम सब कुछ सही फिट होता हुआ गया और आपके मार्च में एग्ज़ाम हो भी गए, यू नो कि हमारे बोर्ड जो इस साल पेपर दे रहे हैं, अगर सब कुछ सही चला, सो बोर्ड एग्जाम्स विल बी इन मार्च 2020। मुझे उम्मीद है कि आगे बढ़ेंगे। ठीक है, योर फाइनल एग्ज़ाम मंथ। ठीक है, आपने 2020 में एग्ज़ाम्स कर दिए एंड। अब आपका नेक्स्ट टारगेट है कि आपको जाना है किधर, अब आपको जाना है क्लास 11th में। क्लास 11th के अंदर सबका कुछ ना कुछ एक, यू हैव टू सेलेक्ट 3 स्ट्रीम्स। पता नहीं अब आगे जो गवर्नमेंट की प्लानिंग है कि बच्चों को हम एक्सट्रीम सिस्टम से निकालना चाहते हैं, कब जाके एप्लीकेबल होती है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ये मानते हो चलिए कि अभी पुराना सिस्टम ही रहेगा, बिकॉज इतनी जल्दी सबको चीज़ें ऑन द ट्रैक लाना डिफिकल्ट काम है। क्लास 11th की आपको चुननी है स्ट्रीम। अब ये जो स्ट्रीम सिलेक्शन वाला पॉइंट आया, अब जिस बच्चे को साइंस चाहिए, ठीक है, किसी बच्चे को
अपना कॉमर्स चाहिए, किसी बच्चे को अपना ह्यूमैनिटीज़ चाहिए, और सबकी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं। तो होगा क्या, जिसको साइंस चाहिए, स्कूल वाले किस बेसिस पे आपको लगता है कि आपको मार्क्स दे देंगे, किस बेसिस पे आपको आपकी स्ट्रीम प्रोवाइड कर देंगे? रिजल्ट जो होता है ना बोर्ड का, क्योंकि देखो हर एक चीज़ क्या होती है, रिजल्ट। तो आपका बोर्ड एंड हो रहा है, अब आपका जो रिजल्ट आ रहा है, अगर चीज़ें सब कुछ अगेंस्ट स्ट्रीमलाइन चलती हैं तो आपका रिजल्ट आता है अराउंड 20 मई के बाद। और आप सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ पे स्कूल जो शुरू होते हैं, हमारे स्कूल समवेयर अराउंड अप्रैल में शुरू हो जाते हैं। रिजल्ट आ रहा है मई में, स्कूल शुरू हो रहे हैं अप्रैल में। तो स्कूल वाले आपको किस बेसिस पे स्ट्रीम देंगे, सवाल ये है। तो स्कूल वाले आपको स्ट्रीम देंगे किस बेसिस पे, जो उन्होंने लिए थे भाई साहब, प्री बोर्ड्स। तो प्री बोर्ड के आपके जो नंबर अगर हुए अच्छे तो आपको दे दी जाएगी साइंस, नंबर हुए ओके ओके कॉमर्स, नंबर हुए बिल्कुल बेकार ह्यूमैनिटीज़। अब सवाल ये उठता है कि कहीं की बच्चे अपने मन में बिठा के बैठे होते हैं जी मेरे को साइंस लेनी है, कहीं की कॉमर्स, कहीं की बच्चे बैठे होते हैं मेरे को ह्यूमैनिटीज़ लेनी है। जो साइंस वाले, देखो आप सभी जानते हैं साइंस सबसे ज़्यादा बोलते हैं कि हाईएस्ट स्कोरिंग वालों को साइंस मिलती है। तो हर स्कूल की ना अपनी एक क्राइटेरिया होता है कि ना बच्चा, अगर मान लो कि अगर बच्चे के, और ये क्राइटेरिया हर स्कूल के अकॉर्डिंग चेंज भी होता है। अप्रॉक्सीमेटली मैं बता रहा हूँ, जैसे अप्रॉक्सीमेटली ये कहा जाता है कि समवेयर इफ़ यू आर स्कोरिंग बिटवीन, यू कैन से 85 से 90 के बीच में अगर आपके प्री बोर्ड में मार्क्स आ रहे हैं तो साइंस मिलने के चांसेस हिट है। इसके बाद आप लगा के चलते रहो कि 80 से 85 तो उस वाले केस में आएंगे आपके कॉमर्स विद मैथ्स वाले लोग, और उससे नीचे अगर आ गए तो कॉमर्स मिल जाएगी बिना मैथ्स के, ठीक है। फिर ह्यूमैनिटीज़ तो सबको मिलनी है, बट उसके अंदर भी कुछ कुछ कोर अच्छे सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपके स्कोर के ऊपर डिपेंड करते हैं प्री बोर्ड्स के। तो आपके पास एक पॉइंट ये है कि या तो आप अपने प्री बोर्ड्स में अच्छा स्कोर करके स्कूल वालों का जो क्राइटेरिया है वो फिक्स कर लो और अप्रैल में आप 11th क्लास में एंटर कर जाओ, ठीक है। आपके पास दूसरा पॉइंट क्या है, आपके पास दूसरा पॉइंट ये उठता है कि आप मान लो कि आपके स्कूल के अंदर एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं, उससे आपको ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा। सिचुएशन ये है कि लेट से मैं नकुल, ठीक है, मैं हूँ इस समय क्लास 10th में और मुझे जाना है क्लास 11th में, ठीक है। मेरा मन है कि मैं साइंस पढ़ना चाहता हूँ, ठीक है, दिस इज़ माई ड्रीम, ठीक है, कि मैंने साइंस पढ़नी है, मैंने मन ही मन डिसाइड भी कर लिया। अब मेरे स्कूल के अंदर जो प्री बोर्ड्स हुए, प्री बोर्ड को मैंने लिया बहुत हल्के में, जैसे कि हमें स्टार्टिंग में रियलाइज़ नहीं होता यार क्या करें, और प्री बोर्ड मैंने हल्के में ले लिया। स्कूल वाले प्री बोर्ड के एवरेज मार्क्स निकालते हैं दोनों के, ठीक है, और मेरे उस समय प्री बोर्ड में बन रहे हैं कुछ 75%। मैं एक अच्छा बच्चा हूँ, मुझे पता है कि बोर्ड में प्रैक्टिस करते करते, और हाँ मान लो मेरे 75% आ रहे हैं, अगर अभी प्री बोर्ड्स में एज्यूम करते हुए चलना कि आपके बोर्ड में जाते जाते मार्क्स बढ़ते ही बढ़ते हैं। बढ़ते क्यों? क्योंकि यार पहली बात, ऐसा नहीं कि बच्चा बदल रहा है, बच्चा अपने आप को इम्प्रोवाइज़ करता करता बदल रहा है। आप मानते हुए चलिए कि 10 to 15% जो है ना हाइक कर जाता है बच्चे का रिजल्ट। एक तो वो पढ़ रहा है, ठीक है, एक उसने बहुत सारी स्टडी मारी है, ठीक है। दूसरा नंबर, बोर्ड की जो चेकिंग होती है ना, आई हैव सीन कि बोर्ड की चेकिंग स्कूल से अगर आप कंपेयर करें तो बहुत लीनियंट है। स्कूल वाले आपको जानबूझ के नंबर काटते हैं ताकि बच्चा जो है और ढंग से करे और ढंग से काम करे, तो आपके मार्क्स हाइक हो जाएंगे। बट द ओनली पॉइंट इज रिजल्ट आएगा लेट मई में। तो अगर मेरे 75% मार्क्स आते हैं, मुझे चाहिए थी क्या, मुझे चाहिए थी साइंस, जो मेरा ड्रीम था। स्कूल वाले बोलेंगे नकुल के मार्क्स 75% जो हैं वो आए हैं, बट हमारे क्राइटेरिया 85 to 90%, तो दे विल नॉट गिव मी साइंस। अब उनके क्राइटेरिया के हिसाब से हो सकता है कि मुझे कॉमर्स विदाउट मैथ्स मिल जाए या ह्यूमैनिटीज़ मिल जाए, बट वो मैं पढ़ना नहीं चाहता। तो अब वो क्या कहेंगे, अप्रैल के अंदर वो बहुत स्ट्रिक्टली मुझे एक चीज़ बोलेंगे, बोलेंगे भाई या तो आप ह्यूमैनिटीज़ ले लो, ठीक है, क्योंकि आपके मार्क्स उसके हिसाब से आ रहे हैं, या और आप करो इंतज़ार। इंतज़ार किस चीज़ का? इंतज़ार करना है आपको अपने रिजल्ट का, जो आएगा मई में। तो अब मई में जो रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, मई में रिजल्ट आएगा मेरे पास। आप एक सिचुएशन करना, 20 मई के आसपास रिजल्ट आ रहा है। अब 20 मई को रिजल्ट आता है। अब इसके अंदर भी दूसरी दिक्कत यह है कि अब हमारे जब तक स्कूल की क्या पड़ चुकी होती है, समर वेकेशंस, स्कूल बंद हो चुका है।
अगर आप वेट क्राइटेरिया में चले गए तो आपकी 1.5 मंथ की पढ़ाई, अप्रैल की और मई की आधी पढ़ाई जो है वो क्या हो जाएगी आपकी वेस्ट। स्कूल बंद हो गया था, आपने पढ़ाई नहीं, आप सिर्फ वेटिंग करी है। समर वेकेशंस के बाद स्कूल खुलेगा। स्कूल खुलेगा कब? स्कूल आपका खुलता है जुलाई में। जुलाई में आप गए, अब आपको अपनी स्ट्रीम की पढ़ाई करनी है। अब आप एक चीज़ ज़रा सोचना, आपके कन्फ्यूजन, आपके इस चीज़ के ऊपर एक्शन ना लेने से आपकी पूरी वेटिंग से आपका 1.5 मंथ भी खराब हुआ। आप जाके आप मार्च के एंड में पूरे फ्री हो गए थे, आपने अपना अप्रैल बर्बाद किया, आपने अपना मई बर्बाद किया। मई में आया रिजल्ट, एडमिशन ले लिया स्कूल में जाके, लेकिन छुट्टियां पड़ चुकी, टीचर कोई नहीं पढ़ा रहा। जून गया, 3 महीने गए, जुलाई में जाके आपकी एंट्री होती है, आपके 3 महीने का बैकलॉग पड़ा हुआ है, आपकी पढ़ाई से एक रूटीन टूट चुकी है इन ऑल। और 11th क्लास वैसे भी एक बहुत तगड़ा ट्रांजिशन है हमारे यहाँ पे, जितने भी ऑड नंबर वाले ट्रांजिशन है ना, 9वीं कक्षा 11वीं कक्षा, ये एक अलग लेवल के ट्रांजिशन है। एकदम से बच्चे इनको मैनेज नहीं कर पाते, मैनेज करते करते आधा साल निकल जाता है। यहाँ पे तो 3 महीने तो हम खुद ही काट रहे हैं, ठीक है, कि हम पढ़ ही नहीं पा रहे, तो बहुत बड़ा एक फाइट है। इस वाले केस में इस पैनिक सिचुएशन को डील करने के लिए ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जब ये वेटिंग वाला ऑप्शन आता है, जब स्कूल बोलता है कि भाई मैं तुम्हें अपनी स्ट्रीम नहीं दूंगा जो तुम चाहते हो, तो उसके लिए 2 ऑप्शन आते हैं। पहला एक ऑप्शन ये होता है कि आप अपना स्कूल चेंज कर लो। जब आप अपना स्कूल चेंज करते हो, स्कूल चेंज करने के अंदर भी एक और फाइट है। स्कूल चेंज करोगे तो वो आपके प्री बोर्ड के जो आपके स्कूल में हुए, मान लो कि मैं इस समय पढ़ता था क्लास 10th के अंदर, मैं स्कूल एक्स में पढ़ता था, तो मैं जब स्कूल एक्स में पढ़ रहा हूँ, अब मैं स्कूल जब वाई में जाऊँगा 11th क्लास में एडमिशन लेने के लिए कि भाई मुझे स्कूल वाई एडमिशन दे दो, तो स्कूल वाई जो है ना, वो मेरे एक्स के प्री बोर्ड के मार्क्स को कुछ मानेगा नहीं, बोलेगा नहीं यार वो स्कूल ने लिए थे, हम नहीं मान रहे। तो स्कूल वाई में क्या होगा, स्कूल वाई के अंदर आपको देने पड़ेंगे, अगर आप अपनी स्ट्रीम जो ड्रीम लेना चाहते हैं तो स्कूल वाई के अंदर दो भाई डोनेशन। तो मम्मी पापा के पैसे ठोकेंगे बहुत सारे, तब जाके आपका होगा एडमिशन, ठीक है। ये वही क्राइटेरिया। अब यहाँ अगर आप डोनेशन नहीं देना चाहते तो आप बोलो नहीं जी डोनेशन नहीं देंगे, हम अपने स्कूल में रहेंगे, तो आपके स्कूल वाले ज़बरदस्ती आपकी ह्यूमैनिटीज़ पढ़ाएंगे जो आपका पढ़ने का मन नहीं है। तो बात क्या उठती है एंड में, यहाँ आपको ह्यूमैनिटीज़ पढ़नी पड़ेगी, यहाँ डोनेशन देके एंट्री करनी पड़ेगी। सो द पॉइंट इज सिचुएशन होती है बहुत पैनिक वाली, 3 महीने बहुत बेकार जाते हैं, आपके पेरेंट्स का दिमाग खराब होता है, आपका दिमाग खराब होता है। तो 3 महीने आपको पता है कि क्या होना है, मैं बता भी रहा हूँ वीडियो में क्या होना है, बट स्टिल हम 3 महीने वो पैनिक की सिचुएशन में रहेंगे। सो क्राइटेरिया और सारी चीज़ों को समझते हुए फैक्ट ये कहता है प्री बोर्ड के अंदर अच्छे नंबर ले आओ, अगर आपको अपना स्कूल नहीं चेंज करना और आपको अपने मम्मी पापा के पैसे बर्बाद नहीं करने तो, ठीक है। अच्छे नंबर लेके आओगे, स्कूल वाले आपको क्राइटेरिया जो उन्होंने सेट किया उसके हिसाब से आपको मार्क्स दे देंगे, उसके हिसाब से आपको स्ट्रीम अलॉट कर देंगे। मोर ओवर सबके स्कूल के जो मैंने स्ट्रीम्स बताई हैं, डिफरेंट स्ट्रीम्स के लिए अलग अलग परसेंटेजेस होती हैं। बहुत सारे स्कूल वाले इसमें भी गेम खेलते हैं बच्चों के साथ, या गेम खेलते नहीं है, बच्चे थोड़े अनअवेयर होते हैं, वो बच्चों को बता देते हैं कि हमें कितने आपको परसेंटेज पे नेक्स्ट 11th क्लास में हम आपको एडमिशन दे देंगे, बट बच्चे क्या करते हैं कि बच्चे वो उसको जानते नहीं है, वो उसको पता ही नहीं करते कितनी परसेंटेज चाहिए, कम से कम मिनिमम क्राइटेरिया कितना है 11th में साइंस लेने का, तो वो उस चीज़ को पता नहीं करते। हर स्कूल का अलग अलग है, प्लीज़ अपने स्कूल का वो अभी जाके पता कर लो, या अभी अपने टीचर से पूछो कि मैडम क्या क्राइटेरिया है। अगर वो बोले कि अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ तो ये पूछो कि प्रीवियस ईयर का क्या था, क्योंकि ज़्यादातर क्या कर लेंगे +5% कर देंगे, ठीक है, इससे ऊपर नहीं करेंगे। तो प्लीज़ अपने स्कूल का एक क्राइटेरिया जानो, उसके अकॉर्डिंगली प्री बोर्ड की तैयारी भी करो। क्योंकि देखो वाई आई एम क्रिएटिंग दिस वीडियोज़ बिकॉज जब हम वी वर्क फॉर रीजन्स, हमारे पास अगर कोई रीज़न नहीं होता ना कुछ, तब तक हम ना कुछ करते नहीं हैं। तो मैंने जो पहले 2 रीजंस दिए, यू कैन फील ठीक है यार पेपर दे के मिस्टेक्स ही तो पता चलती हैं, पेपर दूंगा तो स्ट्रैटेजी तो पता चल जाएगी, लेकिन ये एक ऐसा रीज़न है कि प्री बोर्ड के नंबर पे 11वीं और 12वीं डिसाइड होगी और मेरे 3 महीने ख़राब होंगे, मेरी पढ़ाई वेस्ट होगी। इस रीज़न के पीछे आई थिंक कि यार सभी बंदे काम करेंगे करेंगे, मुझे पता होता है ये सब चीज़ें, तो आई विल डेफिनेटली वर्क, क्योंकि मुझे पता है कि अगर ऐसा नहीं करूँगा तो मुझे आगे स्ट्रीम नहीं मिलेगी मेरे मतलब की, और मुझे 3 महीने का इंतज़ार और घर में कलेश मतलब आपकी तो ज़िंदगी गई, ठीक है। तो गो फॉर इट, इस टारगेट को रखते हुए कि मुझे इतनी परसेंटेज बनानी है प्री बोर्ड के अंदर, तभी उस स्कूल में रह पाऊंगा और अपनी पर्टिकुलर स्ट्रीम पढ़ पाऊंगा। गो फॉर योर टारगेट, प्री बोर्ड्स के लिए पढ़ना शुरू करो और ढंग से। दैट्स, आपको लगा कि मेरा दिया हुआ ज्ञान
अगर आपको लग रहा है कि मैंने सही सब कुछ चीज़ें समझाई और आपकी चक्षु खुल गए हैं, तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड अच्छे अच्छे कमेंट्स इस वीडियो के नीचे पोस्ट करो।